अखबार में लगातार निकल रहा है, DDoS अटैक, कितने लोगों को पता है? वेरी, डिनायल ऑफ सर्विस नहीं, डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। देखो ये कहानी लगातार सुनते हैं हम लोग। मान लीजिए हम आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की क्षमता मान लो 1000 लोगों की हो और हमने ओपन कर दिया, इसमें 2 लाख लोग आ जाएं तो क्या बात हो पाएगी हमारी? तो कई बार लोग जानबूझ करके इसलिए इतनी संख्या में लॉग इन कर देते हैं कि बात ना हो पाए। हुआ क्या कि एलन मस्क थे और डोनाल्ड ट्रंप थे, इन दोनों का इंटरव्यू होना था ट्विटर पर, जिसको आप एक्स बोलते हैं आज की तारीख में, और उसमें इतने लोगों ने लॉग इन कर दिया कि वो बंद हो गया। तो उसमें लाइव जितनी ऑडियंस थी उसको रोका गया और फिर डिलेड वो हुआ। और ये कैसे करते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर से करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बॉट हर्डर। क्या बोलते हैं? बॉट हर्डर, BOT, बॉट हर्डर। बॉट हर्डर जो होता है वो कंट्रोल सर्वर को कनेक्ट करता है, कंट्रोल सर्वर से ढेर सारे बॉटनेट्स जनरेट होते हैं और वो बॉटनेट्स इंटरनेट पे चले जाते हैं। तो आपके सामने क्या हो गया? बॉट हर्डर एक नाम, दूसरा नाम सर्वर, तीसरा नाम बॉट हर्डर के बाद बॉटनेट, और बॉटनेट चला जाता है इंटरनेट पर, और जब इंटरनेट पे जाता है तो जो सर्वर है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है और वो चलेगा नहीं। ये है, तो बेसिकली ये एक साइबर अटैक है जो बॉट क्रिएट करके किया जाता है। एक साथ 10,000 लोग ऑटोमेटिकली चले गए उस पर, 1 लाख लोग चले गए, 10 लाख चले गए, 5 करोड़ लोग चले गए, तो पूरा सर्वर बैठ जाएगा। ये है, और बेसिकली ये पूरा का पूरा अटैक एक सिंगल सर्वर से कर दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक साइबर अटैक है। तो जब डिनायल ऑफ सर्विस होता है तो सिर्फ एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क परेशान होता है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल होता है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स उससे प्रभावित हो जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक तो डिनायल ऑफ सर्विस होता है जिसको हम DOS बोलते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल होता है जिसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड टू डिटेक्ट होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता ये मैलिशियस ट्रैफिक है या लेजिटिमेट ट्रैफिक है। डिसरप्शन होगा इससे, और इसको मिटिगेट करना, इसको कम करना भी मुश्किल होता है। अब इसमें कई तरीके के डॉस अटैक्स, DDoS अटैक्स भी होते हैं। जैसे एक वॉल्यूम बेस्ड अटैक होता है, वॉल्यूम बेस्ड। इसमें क्या होता है? नेटवर्क में बहुत सारा डेटा दे देगा, फ्लडिंग कर देगा डेटा का। दूसरा प्रोटोकॉल अटैक होता है, हर एक कंप्यूटर का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल की वीकनेसेस पता करते हैं और वो प्रोटोकॉल उसको निपटा देता है। तीसरा एप्लीकेशन लेयर अटैक होता है। इससे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाती हैं या स्लगिश हो जाती हैं। एक DDoS अटैक होता है। एक रिसोर्स एग्जॉस्शन होता है, एग्जॉस्ट कर जाएगा, ये बार बार रिक्वेस्ट कहता है एक्सेस दे दो, एक्सेस दे दो। और एक रिफ्लेक्टिव अटैक्स होते हैं जिसमें थर्ड पार्टी सर्वर्स विक्टिम के IP एड्रेस को रिक्वेस्ट भेजते हैं, विक्टिम के IP एड्रेस पर। और ये सिर्फ अभी तो कहानी हो रही वहां पर, लेकिन इंडिया में होगी तो क्या होगा? सर्विसेज आउटेजेस हो जाएंगे, सेवा खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, रेपुटेशन डैमेज होगा। लिखते चलो, ये सब पॉइंट्स हैं। मिटिगेशन कॉस्ट बढ़ेगी।
तो ये एक तुम्हारा अभी जो लेटेस्ट कहानी आपको दिखाई पड़ रही है वो भी आपको देख लेना पड़ेगा कि ये डीडॉस अटैक्स क्या हैं।